प्रैक्टिस खुद से होगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, सब ध्यान सुन लोगे कि अगर कोई पॉइंट है किस पर, मीडियन एडी पर, ये मीडियन है तो डी मिड पॉइंट किसका हो गया, बीसी का हो गया। जब ये मीडियन है तो कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी के। वही लिखा हूं मैं यहाँ पर, प्रूफ करना लिखा हूं। उसके बाद फिर जब ये मीडियन है तो डी मिड पॉइंट किसका, बीसी का। इसका मतलब कहोगे बीईडी ट्रायंगल, बीसी ट्रायंगल में ईडी क्या हो गया, मीडियन किसका, इस ट्रायंगल का। जब बीईसी ट्रायंगल में डी मिड पॉइंट बीसी का है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईडी वो किसके इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी के। अब दोनों इक्वेशन को माइनस करूंगा तब ये मिलेगा। एक और दवा दे रहा हूं, सब खुद से बना होगा, हम चेक करेंगे कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। एबीसी एक ट्रायंगल है, इसको पीक्यूआर मान रहा हूं मैं, एबीसी नहीं मान रहा हूं। इसको एन काउंट, इसको एन काउंट, इज एन इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ एन इज मीडियन नहीं, मिड पॉइंट ऑफ पीएम। सुनो यहाँ क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ एन मिड पॉइंट है बस, और कुछ मीडियन नहीं है। ये मीडियन नहीं है, सिर्फ एन क्या मिड पॉइंट, बस सिर्फ एन मिड पॉइंट है, ये मीडियन नहीं है। तो आपको प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ प्रूफ करना है बात नहीं समझ रहा हूं। एरिया ऑफ पी क्यू एन प्लस एरिया ऑफ पी एन आर इक्वल्स एरिया ऑफ क्यू एन एम प्लस एरिया ऑफ एम एन आर। सुनोगे, पी क्यू एन प्लस पी एन आर इक्वल टू एरिया ऑफ क्यू एन एम प्लस एम एन आर। बनाइए क्वेश्चन को सभी, अपने मन से क्वेश्चन दिए, बन जाएगा, प्रयास करते कीजिए क्वेश्चन। नहीं हुआ है वो बिल्कुल ध्यान पूर्वक ध्यान दो। आप देखो आसान कैसे है, अभी ध्यान दोगे अच्छे से, सिंपल है, बन जाएगा, प्रयास करना आपको है। देखिए सबसे पहले तो PQN तब बनेगा ज्वाइन करूंगा इसको इससे, और PNR तब बनेगा ज्वाइन करूंगा इसको इससे। क्या सही है ना, इसको ज्वाइन किए इससे, ध्यान दो क्या एन जो आपका है वो मिड पॉइंट है किसका, पीएम का। तुम बताओगे एन अगर मिड पॉइंट है अर्चना तो क्यूएन क्या हो गया। हाँ, अगर एन मिड पॉइंट है पीएम का, इस ट्रायंगल का क्यूएन क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। मिड पॉइंट को जो भी ज्वाइन करेगा वो होगा मीडियन। और जब ये मीडियन है तो किसका एरिया किसके इक्वल, पी क्यू एन का एरिया किसके इक्वल, क्यू एन एम के इक्वल। नहीं हो गया, तो आप कहिएगा सर एन इज द मिड पॉइंट ऑफ पीएम, सो क्यू एन इज व्हाट, क्यू एन इज व्हाट, मीडियन ऑफ ट्रायंगल क्यू पी एन। जब ये मीडियन हो गया, इसका एरिया इसको नहीं होगा, तो आप कहेंगे सर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, क्यू पी एन प्लस इक्वल टू कितना होगा, एरिया ऑफ क्यू एन एम। होगा कि नहीं, इसको क्या माने, क्वेश्चन 1 माने। तुम खड़ा हो जी, लास्ट बेंच।
एन अगर मिड पॉइंट है पीएम का, आर एन क्या हो गया किसका? एन मिड पॉइंट किसका है? पीएम का है। आप कहेंगे आर एन इज मीडियन ऑफ व्हाट? ट्रायंगल पी एम आर कहेंगे। जब ये इसका मीडियन तो किसका एरिया किसके इक्वल? एरिया ऑफ पी एन आर इक्वल टू व्हाट? एरिया ऑफ आर एन एम कर सकते हो कि नहीं? अगर दोनों को जोड़ दें, एडिंग 1 and 2, एडिंग व्हाट 1 and 2, दोनों को जोड़ो क्या आएगा? दोनों को जोड़ोगे एरिया ऑफ क्यू पी एन प्लस व्हाट? एरिया ऑफ पी एन आर इक्वल्स क्या कहोगे? एरिया ऑफ क्यू एन एम प्लस कितना? एरिया ऑफ आर एन एम। ये हम लोग का प्रूफ किया सर, मैं प्रूफ कैसे किया? सबसे किया इसको ना, लिखिए पास में अच्छे से। नहीं एंड मिड पॉइंट इस साइड को है ना, उसे कहीं नहीं देना। ये होगा मिड पॉइंट ना, तब इसको कर लूंगा। एंड इस साइड पे है ना, यू पीपीटी ठीक है, तो जिस पर गेट का होगा इनका ऑप्शन जो है चॉइस, इतना ऑप्शन जो है हाँ बागा मुक्ति जाता है। रचना क्या है? सेकेंड माँ होती है, ठीक है। इसको रचना क्या बात है? कौन सा लिखा है? सब लिखा है, स्माइल लिखा है। तुम्हारा कहाँ है ना? अलग चीज है। देखिए यहाँ पे ये कि तुम लोग बेकार बेंच अंदर करते हो, इतना कॉमन सेंस नहीं, बेंच साफ होना चाहिए ना। एक बार 3 भी खड़ा होता है प्लस बेंच भी, तो यहाँ यूज मत किया। हो गया हो ना? 2 नंबर पर काम किए हो क्या? 2 पर काम किए हो सब? नहीं है ना? देखते हैं बेटा इसको। तो बात नहीं, देखो इन ए ट्रायंगल एबीसी in a triangle ABC is बात नहीं, is midpoint of median AD, full stop, so that area of BD equals 1/4 area of ABC। पहले मैं सिखाऊंगा, जिनको दिक्कत है बोलो कहीं पढ़ गए। देखिए यहां से अभी ध्यान दो क्या बोल रहा हूं। एक ट्रायंगल एबीसी है, पहले आप एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ कर लिया मैंने एबीसी। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा गया? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एडी क्या है? एडी मीडियन है, मतलब जरूर डी क्या होगा?
किसका? वेरी गुड। एडी मीडियन मतलब डी मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, ठीक है ना। मीडियन जिस पर गिरता है उसे दो इक्वल भाग में बांटता है, इसका मतलब वो पॉइंट मीडियन होगा, मिड पॉइंट होगा। उसके बाद आगे पढ़िए, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। ई किसका मिड पॉइंट है? इसका मतलब बी भी क्या हो गया? किस ट्रायंगल का? ए बी डी। और सी भी क्या हो गया? किस ट्रायंगल का? ए बी सी। मींस यहां पर कुल कितने मीडियन? 3 मीडियन दिए हुए थे, एक हो कितना गया? 3। क्योंकि डी मिड पॉइंट हमने कहा बीसी का, इसलिए बिकॉज़ एडी इज मीडियन। ई मिड पॉइंट दिया हुआ था तो बी मीडियन। ई मिड पॉइंट इसका है, इसका सी भी क्या हो गया? मीडियन, ठीक है ना। तीनों मीडियन हो गए। अब ध्यान समझो क्या बोल रहा हूं। प्रूफ करना है बीडी हाफ है किसका? 1/4 किसका? एबीसी का। एकदम शुरुआत चलते हैं, दिक्कत कहीं भी बोलोगे आप। कल आपको हम पढ़ाए थे, इस चीज को फिर क्लियर करना, सुनोगे बात नहीं। अगर ये मीडियन है, मान लो पीक्यूआर ट्रायंगल का पीएम मीडियन है। पीक्यूआर ट्रायंगल का पीएम क्या है? मीडियन। तो आप एरिया ऑफ पीक्यू, बात नहीं, एरिया ऑफ पीक्यूएम को इक्वल करिएगा किसके? फर्स्ट ये कहिएगा, और फिर पूछूंगा मैं एरिया ऑफ पीक्यूएम हाफ किसका होगा? वेरी गुड, पीक्यूआर का। और पूछूंगा मैं एरिया ऑफ पीएमआर हाफ किसका होगा? तो भी कहोगे होगा कि नहीं? ये दोनों इक्वल है, ये पार्ट भी पूरे का हाफ, ये दोनों इक्वल, ये पार्ट भी पूरे का हाफ, ठीक है। इसको याद आपको हमेशा रखना पड़ेगा। इसका यूज हम लोग करेंगे इस फील्ड में भी। अभी स्टार्ट करते हैं बीईडी ट्रायंगल में, ध्यान से समझोगे पहले। सिंस एडी इज व्हाट? मीडियन, एंड वी नो दैट व्हाट? मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड इट इन व्हाट? टू इक्वल पार्ट है ना। किसी ट्रायंगल का मीडियन उसे दो इक्वल भाग में बांटता है। जब एडी मीडियन है, बोलो किस ट्रायंगल का एरिया किसके इक्वल? एबीडी ट्रायंगल का एरिया एडीसी के इक्वल, मतलब किसके हाफ? कहोगे सर इसको आप क्यों लिए? क्योंकि ग्रुप में एबीसी है कि नहीं? ग्रुप में एबीसी है कि नहीं, इसीलिए इसको लिए। मतलब हम अगर चाहते तो एबीडी को इक्वल कर सकते हैं एडीसी के, क्यों नहीं कहे? क्योंकि हमें एबीसी चाहिए ग्रुप में ना, तो हम ऐसा करते हैं कि एबीडी को क्या लिखे? हाफ ऑफ एबीसी। अब कहोगे सर आप एबीडी को ही हाफ क्यों लिखे एबीसी का? आप तो एडीसी को भी हाफ कर सकते थे एबीसी का। अब कहोगे सर आप एडीसी को भी तो हाफ कर सकते थे ना एबीसी का, आप इसी को क्यों लिए? तो इसका कारण सुनो क्या है। क्वेश्चन में एबीडी कहां है? उसमें बीईडी है। अब सोचना ये है कि बीईडी किस ट्रायंगल का पार्ट है? बीईडी इस ट्रायंगल का पार्ट है ना, इसलिए हम लोग उसको लिए, ठीक है। हर चीज को सोच समझ के, ऐसा नहीं बस शुरू कर दिया हो गया। सोच कर लेना किस पार्ट को लें, किससे क्या मिलेगा, सोचना पड़ेगा आपको। तो एबीसी को हम लोग यहाँ पे लेंगे इसको देखते हुए, और इस ट्रायंगल को देखते हुए इसको लिए, क्योंकि ये ट्रायंगल का ही पार्ट ये है। चलो अब फिर ध्यान देना आप, अगेन फिर सुनोगे ध्यान से। अगेन बोलो ई किसका मिड पॉइंट है? इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। तो क्या बी को क्या कहेंगे? मीडियन। किसका? एबीडी का। चलिए बी ए मीडियन है, तो आप कहिएगा कि सर एरिया ऑफ बीईडी किसका हाफ होगा? एबीडी। सही है कि नहीं? यानी कि एबीडी के जगह पर क्या पुट कर सकते हो? हाफ नहीं, 2 into समथिंग नहीं पुट कर सकते हैं। 2 भाग में है, गुना नहीं आएगा। तो एबीडी जहां था वहां क्या पुट कर देंगे? पुट दिस इन वैल्यू इन व्हाट? इक्वेशन 1 पुट किए, तो एबीडी जहां वहां क्या पुट करेंगे? जहां एबीडी वहां क्या पुट कर रहे हो? यहां देखो, टू एरिया ऑफ बीईडी, ठीक है। यहां क्या रह गया? हाफ एरिया ऑफ एबीसी। दो नीचे आएगा, 2 दूनी क्या हो गया? एरिया ऑफ बीईडी क्या हो गया? 1/4 किसका? एबीसी। ये हम लोग का एक्चुअल प्रूफ कंप्लीट हो गया। समझ आ गया ना? क्वेश्चन लिखिए, दिक्कत नहीं है बोलिए इसमें।
थर्ड नंबर पर कौन काम किया हो, बन गया नंबर। वेरी गुड। सो दैट, आवाज भी आ रहा है, सो दैट डायगोनल्स of a parallelogram divide it into four triangles of equal area. Four triangle of equal area. समझोगे पहले क्वेश्चन में कहा क्या रहा है, ध्यान से देखिए, सभी ध्यान से पहले क्वेश्चन समझोगे। आप लोग क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आराम से। खरा शो करना है कि किसी पैरेललोग्राम का डायगोनल, बोलो इस पैरेललोग्राम का डायगोनल कौन है, एक एसी है और एक कौन है, इसने पूरे पैरेललोग्राम को कितने भाग में बांटा, 4 इक्वल ट्रायंगल में, यही प्रूव करना है। इसका मतलब व्हाट वी हैव टू प्रूव, तुम बताओगे जी क्या प्रूव करना है। और ये ओ है मान लो, क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल एओडी, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बीओसी, वेरी गुड, और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीओसी, चलो और इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एओडी। सही है, प्रूव करना है। मतलब कि इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है इसको 4 इक्वल भाग में बांटा, ये चारों भाग को एक प्रूफ करना है। टू प्रूफ में वही आता है जो प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब ध्यान से आगे, प्रूफ बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। हमने पढ़ाया है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कल भी पढ़ाया था कि पैरेललोग्राम का बोथ साइड इक्वल होता है, और क्या होता है, पैरेलल भी होता है, और क्या होता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करता है। मतलब ये इसके इक्वल और ये, सही है। यहां पर लिखोगे एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जानते क्या है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट व्हाट ईच अदर। चलो अब ध्यान से सोचोगे, बनेगा, तुम बताओगे अगर ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ओ को हम लोग बीडी का क्या कहेंगे, बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल भाग में बांटना, यानी कि ओडी किसके इक्वल है, ओबी को। इसका मतलब ओ बीडी का क्या है, हाँ मिड पॉइंट, सही बात है। जब ओडी इक्वल ओबी है, इसका मतलब ओ बीडी का मिड पॉइंट नहीं है। अब बोलो ओ ए इक्वल ओसी का है, ओ एसी का क्या हो गया, मिड पॉइंट, यानी ओ मिड पॉइंट बीडी का भी, ओ मिड पॉइंट एसी का भी। समझ क्या बोले, ओ मिड पॉइंट बीडी का भी, ओ मिड पॉइंट एसी का, ठीक है। यहां लिखूंगा मैं एज वी नो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सो वी कैन से AO इक्वल्स OC एंड OB इक्वल्स OD। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ O इज व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ AC, और इसमें क्या हो गया, O इज मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है। हमारा क्या बोले, चलो अगर O मिड पॉइंट BD का है, AO क्या हो गया, किसका मीडियन, किस ट्रायंगल में मीडियन, वेरी गुड, DAB। सिंस O इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, BD, O मिड पॉइंट है BD का, AO क्या कहोगे, सो AO इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABD। समझना है क्या बोले, चलो उसके बाद O मिड पॉइंट किसका है, AC का भी है, O मिड पॉइंट AC का भी है, तो आप कह सकते हैं OD भी क्या होगा, किसका, ADC का। और कहोगे
सिमिलरली वैसे करते हैं ओ मिड पॉइंट बीडी का, तो ओसी भी क्या हो गया किसका, मिड पॉइंट में मीडियन किसका, बीसीडी का या डीबीसी का, सही है। और ओसी के बाद ओबी किसका मीडियन हो गया, किन्हीं को दिक्कत नहीं है, मतलब क्या है, ये मीडियन इसका, ये मीडियन इसका, ये मीडियन इसका और ये मीडियन इसका, ठीक है, चारों मीडियन 4 ट्रायंगल्स के हो गए। उसके बाद आखिरी स्टेप में ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ सिमिलरली कर दिए, इसका मतलब ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ, वर्ड हो गया ना। चलो ये मेन था, ये मेन थीम था जिसको यहाँ क्लियर किए। उसके बाद अब आते हैं मेन ग्रुप पर, ध्यान से समझोगे इसको। सो क्या अगर इसको कंसिडर करेंगे एरिया ऑफ एओडी को इक्वल कहोगे एरिया ऑफ एओबी के, बोलिए अगर इसको कंसिडर किए हम लोग, इसका एरिया इसके इक्वल, अगर इसको कंसिडर किए तो फिर कहोगे सर एरिया ऑफ एओबी इक्वल किसके होगा, बीओसी के, वेरी गुड। उसके बाद फिर अगर मान लो हम इसको कंसिडर किए ओसी को, तो क्या होगा, एरिया ऑफ बीओसी इक्वल एरिया ऑफ बीओसी। फिर कहोगे सर इसको कंसिडर करेंगे तो क्या होगा, इसको मतलब एरिया ऑफ बीओसी इक्वल किसके, एरिया ऑफ एओबी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये क्वेश्चन 4। आप ध्यान से समझोगे, कहोगे सर आप इसी को कंसिडर पहले किए, इसको बाद में किए, इसको क्यों नहीं किए पहले, इसका भी कारण सुनो क्या है। हमने पहले इसको लिखा, यहाँ एओबी आया, जिससे ये इंड किया उसी को लाया शुरुआत में, जिससे ये इंड किया उसको लाया शुरुआत में, जिससे ये इंड किया उसको लाया शुरुआत में। इसी को देखते हुए हम लोग चूज किए किसको ले, अरे अगर इसको मीडियन लिए, इसका एरिया इसके ऊपर होगा, अब इसको लेंगे तब ना इसका इसके ऊपर होगा, अब इसको लेंगे तब ना इसका इसके ऊपर होगा, और इसको लेंगे तब ना इसका इसके ऊपर होगा, मतलब जिससे खत्म हुआ उसी शुरुआत करना। चलिए अब यहां से बोलिए, ये इसके सेम है, ये इसके सेम, ये इसके सेम, तो चारों क्या हो गया, देयरफॉर कहोगे फ्रॉम 1 2 3 and 4 व्हाट यू कैन से, व्हाट यू कैन से, तो कहोगे सर वी हैव एरिया ऑफ एओडी इक्वल्स एरिया ऑफ एओबी। एओबी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ बीओसी, और बीओसी किसके इक्वल है, एरिया ऑफ, हो गया प्रूफ ना। अब बीओसी कहोगे फिर एओडी के इक्वल है, ठीक है ना, समझ गया। इस तरह प्रूफ करना है, समझ के रटना कहीं से भी नहीं है। इसमें वजह से देखिए दिक्कत कहीं है, बोलिए आप।